नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। इस वक्त एक बड़ी खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है गजा को लेकर, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से ये साफ किया जा चुका है कि वो हर हाल में, या यूं कहिए कि बेन्यामिन नेतन्याहू जिद पर अड़ गए हैं कि पूरे गजा स्ट्रिप जो कि 41 किलोमीटर लंबी है, उसके ऊपर वो कंट्रोल पा लेना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया। लेकिन सेना प्रमुख ने कहा कि दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन फिर भी नेतन्याहू तैयार नहीं है। इस बीच पूरी दुनिया से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और क्या इसके नतीजे हो सकते हैं, क्या इजराइल के पक्ष में होंगे या इजराइल के लिए मुश्किल हो सकती है आने वाले दिनों में, इसी बात को समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनसे समझते हैं कि क्या है ये मामला और कहां तक जा रहा है। बेसिकली पुनीत, जो आपने बताया उसमें खबर ये है कि इज़राइल की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो गाज़ा का इलाका है, ख़ासतौर पर गाज़ा सिटी वो इलाका है जहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन था हमास का, और उस इलाके में काफ़ी हाई राइजिंग इमारतें थी, काफ़ी मतलब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, पुराना शहर था। तो अब ये इज़राइल ने फैसला किया है कि अब इस पर सैन्य नियंत्रण कर लिया जाए, इसको पूरी तरह से एनेक्स कर लिया जाए। इज़राइल में मिलाया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा, बाद में फैसला लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर पर इस पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया जाए। अब वो क्यों फैसला लिया गया है, उसकी वजह ये है कि एक तो जो अभी जो 20 बंधक हमास के कब्ज़े में हैं वो किसी तरह छूट जाए, और एक हमास की जो थ्रेट है, यानी कि जो हमास की एक इज़राइल को जो थ्रेट महसूस होती है उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसका दूसरा मानवीय पहलू ये है कि गाज़ा में जो हालात है वो बेहद ख़राब हैं, काफ़ी लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, और अगर इज़राइल फिर से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है, जाहिर है उसमें पैदल सैनिक होंगे, टैंक होंगे, आर्टिलरी होगी, वो सब जाएंगे कब्ज़ा करने के लिए, पूरी घेराबंदी करेंगे, उस पूरे इलाके को खाली भी कराया जा सकता है। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो उससे हालात और बिगड़ेंगे, और जो वहाँ पर एक तरह से मानवीय सहायता, जो उन्हें फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, वो उस पर भी असर पड़ेगा, और ये जो बच्चों और जो बीमार लोग हैं उन पर सबसे बुरा असर पड़ेगा इसका। एक चीज़ और है कि इज़राइल ये कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहा है, इसके पीछे बेन्यामिन नेतन्याहू की जिद नज़र आ रही है, क्योंकि उनके आईडीएफ प्रमुख जो हैं, इज़राइल डिफेंस फोर्स के प्रमुख जो हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हम लंबे समय तक यहाँ पर उलझ जाएंगे अगर ऐसा किया जाता है तो। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बंधक जो 50 बताए जा रहे हैं, जिसमें 30 मृतक हैं और 20 जीवित बताए जाते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा जो है वो चिंता के घेरे में आ जाएगी। आप देखिए, ये जब इस इलाके में कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा आईडीएफ, यानी कि इज़राइल डिफेंस फोर्सेस, बिल्कुल बात सही है कि ये कम से कम 1 साल भी खींच सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अभी तक आपने देखा होगा कि जब वो अक्टूबर 7 को जब बात हुई, तो तब से लेके अब तक भी करीब 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो ये लड़ाई भी और आगे बढ़ेगी। अब ये बात सवाल इजराइल को फैसला करना है कि क्या वो 1 साल और उलझना चाहता है इसमें। दूसरी बात, जर्मनी ने और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इजराइल के इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। अमेरिका का कितना सपोर्ट मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय इजराइल पर जो प्रेशर है उस बात का है कि भाई आपकी लड़ाई अपनी जगह है, हमास की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आप दोनों के चक्कर में जो आम लोग हैं, जिनका जो बच्चे हैं, जो भूखे लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका क्या? क्योंकि वो इस लड़ाई में पिस रहे हैं, और उनकी जो मरने की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं जब पढ़ रहा था तो सऊदी अरब, ईरान, कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इजराइल के ही विपक्ष के नेता, सब लोगों ने ये कहा है कि ये ठीक नहीं है। रूस ने कहा, चीन ने कहा, सभी ने निंदा की, यूरोपीय परिषद ने निंदा की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने निंदा की, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने निंदा की। लेकिन इन सबसे ज़्यादा, इन सबसे ऊपर आखिरकार नेतन्याहू उस गजा पर कंट्रोल को क्यों रखना चाह रहे हैं? बेसिकली वो परमानेंटली इस थ्रेट को, इस परसेप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं कि कभी वहाँ हमास था, यानी कि गज़ा को पूरी आधा 70% तो ऑलरेडी इसराइल के कब्जे में है। इस 70% में से करीब करीब 40% या 50% लगभग फ्लैट हो चुका है, यानी कि वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। इतनी बमबारी हुई है कि वहाँ इमारतें ध्वस्त हैं, सड़कें ध्वस्त हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा है।
तो 70% तो ऑलरेडी कब्जे में है। अब ये 30% जो है ये भी अगर कब्जे में हो जाएगा तो इसके बाद इजराइल को लगता है कि मेरे लिए भविष्य में कोई थ्रेट नहीं आएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो 30% के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, इनका क्या होगा? क्योंकि अमेरिका का जो प्रपोजल है कि इनको सोमालिया भेज दिया जाए, सोमालीलैंड भेज दिया जाए, या फिर कुछ इजिप्ट भी ले ले, करीब 2-4-5 लाख इजिप्ट ले ले, 2-3 लाख जॉर्डन ले ले। तो अब सवाल इन लोगों के लिए संकट पैदा होगा कि अगर इजराइल अपना सैन्य अभियान छेड़ता है तो उसके बाद वहाँ पर करीब जो 1.5 मिलियन के करीब और जो लोग मौजूद हैं उनका क्या होगा? वो एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि भूखमरी जो अभी फैली हुई है, जो बच्चे मर रहे हैं भूख से, उनकी संख्या भी फिर बढ़ती जाएगी। एक चीज़ और है कि इसके पीछे ये कारण भी बताया जा रहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू को अपने सत्ता में बने रहने की चिंता भी है, क्योंकि जिन सहयोगियों से वो सहयोग ले रहे हैं, वो अगर नेतन्याहू इससे पीछे हटते हैं तो वो अपना सहयोग सरकार से वापस ले लेंगे और वो नहीं, ये तो ऑब्वियसली इंटरनल पॉलिटिक्स हर मुल्क में होती है। जब भी आप एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाते हो तो आपका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। आपका पूरा दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़ाई जीत के आएंगे या हार के आएंगे। वो एक इजराइल का मसला है। सबसे बड़ा मसला ये है कि सैन्य अभियान छिड़ने का मतलब ये है कि जो बाकी वहाँ पे लोग हैं उस इलाके में, गाज़ा सिटी की जब बात कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? क्या अमेरिका उनके लिए कोई रेस्क्यू प्लान लेके आएगा? क्या इजराइल उनके लिए कोई रेस्क्यू प्लान लेके आएगा कि भाई इन लोगों को यहाँ बसाया जाएगा? वो तो इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे। फंसने का मतलब ये है कि अगर हमास इस लड़ाई को और लंबा खींचता है, यानी कि हमास भी जो बंदा के उनको रिहा नहीं करता है, जो करीब 20 के करीब बताए जा रहे हैं, तो फिर ये मसला और बढ़ेगा। और इसमें ये भी सवाल है, जो हमास कहता है कि भाई जो 20 बंधक हैं वो भी मारे जाएंगे, मतलब जो जीवित हैं वो मारे जाएंगे, मृत हैं उनके भी शव सौंपे जाने हैं, तो वो तो अभी तो वो मसला भी उलझ जाएगा। तो कुल मिला के मामला सुधरने की बजाय और बिगड़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के बयान कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका का बयान, क्योंकि ये जो भी सैन्य अभियान हुआ, जो भी कुछ हुआ, इसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं सपोर्ट था इजराइल को। तो ये अमेरिका पर निर्भर है या पूरी दुनिया पर निर्भर है कि वो समझाएं कि इस समस्या का हल कुछ निकल पाए, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो इस समय दुनिया में हमारे सामने देख लीजिए चारों तरफ, एक तो यूक्रेन युद्ध है, 3 साल से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2.25 साल इजराइल और ये गाज़ा का जो हमास का युद्ध है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो करीब करीब ये 2 ऐसे युद्ध हैं कि जो बढ़ते जा रहे हैं बजाय ख़त्म होने। हाँ, और चीज़ों को और मतलब ये एस्केलेशन लैडर, हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी, और ये और बढ़ता जा रहा है। कि मतलब ये है कि कई सारे मुल्क इसमें शामिल, क्योंकि हमने देखा कि बीच में ईरान भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में भी युद्ध हुआ, और वो भी अभी होल्ड पर ही है। मतलब वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ माना नहीं जा सकता। और इस बीच अमेरिका जो है वो नाराज़गी भी जता रहा है। गाज़ा में जो भूखमरी हो रही है उसको लेकर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू पर नाराज़गी जताई गई, और उन्होंने कहा है कि हमारे सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद, क्योंकि भारी दबाव दुनिया से है, लेकिन आपको लगता है कि इन भारी दबाव के बावजूद भी नेतन्याहू मानेंगे या अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे? क्योंकि एक बयान इसमें सामने आया, और वो इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा है कि दुनिया भर के देश जो निंदा करते हैं वो करते रहें, धमकी देते रहें, हमारा संकल्प कमज़ोर नहीं होने वाला। यहूदी अब कमज़ोर नहीं, उन्होंने ये कहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये दुनिया में कहाँ एक नया मोड़ क्या ये ले रहा है, और ये अब क्या एक नई चीज़ें होने वाली हैं? आप कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।